बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं जी साखी हूँ। आज 19 अगस्त 2024 का दिन है और शाम के 7:30 बजे हैं। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। दरियाओं और मौसम के हवाले से बहुत ही अहम खबरें हैं। अगले 15 दिन के लिए क्या सूरत हाल रहेगी, क्योंकि जो फ्लड का सीज़न है या सैलाबों का जो सीज़न है वो तकरीबन 10 सितंबर तक उसका एक पूरा क्लाइमैक्स होता है। क्योंकि साबका अदवार के जो रिकॉर्ड्स हैं वो देखे जाएँ तो उसमें ये है कि 10 सितंबर तक बड़े बड़े सैलाब आते रहे हैं। तो बहरहाल अगले 10-12 दिन 15 दिन बहुत ही अहम हैं और इस बार स्पेल भी पेनिट्रेट कर रहे हैं और डैम्स भी भर रहे हैं और इसके अलावा दरिया भी पहले से भरे खड़े हैं, नदी नाले भी। तो ऐसे में अगर किसी भी दरिया में कुछ ज़्यादा जो है फ़्लो हो गया या इनफ्लो हो गया तो उसके बाद फिर सैलाब की सी सूरत हाल बन जाएगी। तो उससे पहले आपसे गुजारिश कि मेरे से यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त स्वभाव में इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया और न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को दिल के था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज NDMA की तरफ से 2 अलर्ट्स जारी हुए। कल 8 अलर्ट्स थे, आज 2 अलर्ट्स जारी हुए, जिसमें पहला एक पंजाब की हवाले से है, वो मीडियम है और उसमें फ्लैश फ्लड लिखा हुआ है और पंजाब भर की उन्होंने मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब ये लिखा हुआ था कि ज़्यादातर जो अजला हैं पंजाब के उनमें आज का उन्होंने लिखा 19 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक जो मूसलाधार बारिश है, कहीं मुतदिल और कहीं मूसलाधार बारिश और कहीं हैवी इंटेंसिटी की जो रेनफॉल है। अब आप समझ लें कि जो सिलसिला है 25-24 अगस्त तक उन्होंने बताया और ये कब से हम बता रहे हैं कि ये सिलसिला 25 अगस्त तक रहेगा। और उसमें मैं जनूबी पंजाब की बात करूं तो उन्होंने जो ऊपर अजला लिखे, बहावल नगर लिखा, बहावलपुर लिखा, मुल्तान और DG खान, और बाकी जो इनके मुतलका अजला हैं वो खुद ब खुद इसमें शामिल हो जाएंगे। वस्ती पंजाब भी लिखा, अपर पंजाब के बहुत सारे इलाके लिखे और पोठोहार के इलाके भी लिखे। तो आप समझ लें कि पंजाब के उसमें उन्होंने अर्बन फ्लडिंग भी लिखी और नदी नालों में तुग़यानी भी लिखी। ये कि लो टू मीडियम फ्लड इन हिल्स टॉरेंट्स जो DG खान डिवीजन के हैं, चाहे वो राजनपुर के हैं या दीगर, उसमें भी दोबारा निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब बन सकता है अगले 4-5 दिनों में। और रावी और चनाब के नदी नालों में भी तुग़यानी आ सकती है। और एक और बात ज़रा इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर कुछ निकलते हैं जो आगे आकर चनाब में या फिर रावी में गिरते हैं, तो जम्मू और कश्मीर में भी बारिश है। IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर जो बताया जा रहा है, चूँकि हमने बाकी रियासतों का क्या लेना देना, हमने देखना है कि पंजाब, भारतीय पंजाब में कितनी बारिश है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख में या फिर जो है हिमालय में। तो उसमें उन्होंने लिखा कि 24-25 अगस्त तक वहाँ भी हैवी रेनफॉल है। चूँकि आज भी शदीद किस्म की बारिश हुई है। भारतीय पंजाब में तेज़ आंधी भी थी जिसमें साइन बोर्ड भी उखड़े हैं। मतलब आप समझ लें कि वो बारिश हिमाचल प्रदेश में भी बरसी है और फिर लद्दाख में, जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर से हम मुतासर इसलिए होते हैं, लद्दाख से भी और दीगर एरिया से, चूँकि उसमें चनाब में भी पानी आता है, रावी में भी आता है, सतलुज और ब्यास में भी आता है। तो 4 दरियाओं के जो मंबे हैं, जो कैचमेंट एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी बारिश हो रही है और डैम्स भी भरे जा रहे हैं। तो अभी सैलाबों का बिल्कुल ख़तरा बरकरार है, ये मैं लफ्ज़ दोहराऊँ, क्योंकि अगले 15, 12, 14 दिन जो हैं वो बहुत ही अहम है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो तरबेला डैम के जो कैचमेंट एरियाज़ है उसमें भी है दरिया सिंध के कैचमेंट, दूसरा दरिया काबुल के कैचमेंट एरियाज़, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इसमें कल वो अलर्ट्स जारी कर चुके हैं बारिश का। तो कुल मिलाकर मौसम की ये सूरत हाल है कि धूप छाँव का खेल रहेगा, कहीं तेज़ बारिश, कहीं मूसलाधार, तो कहीं सूरज निकला होगा। ये तो इसकी बात है। सिंध में भी कुछ मकामात हैं जहाँ पर बारिश का इम्कान है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात भी। और दूसरा जो NDMA का अलर्ट था वो ये था कि बलूचिस्तान के हवाले से था, जिसमें उन्होंने लिखा फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। खुशदार दादू का एक ज़िला उन्होंने लिखा, दादू तो वैसे सिंध का ज़िला लेकिन इधर भी हो सकता है कोई छोटी मोटी इलाका हो। बहरहाल खुशदार, दादू, लसबेला, वारान, झलमगसी, वाशोक, मुसाखेल, डक्की, बारखान, सिबी, कोलू, इन इलाकों में बारिश होगी और नदी नालों में तुग़यानी होगी। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ, बाकी आप समझ लें कि जो अगले 10, 12, 14 दिन है वो बहुत ही अहम है। आगे चलकर सिंध की बात करता हूँ और रावी चनाब के साथ साथ
दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 1000। अच्छा, ये ना भाखड़ा और पौंग डैम की आप परेशानी ना लें, वो खासे रहते हैं जब इस तरह की कोई सूरत हाल होगी। चूँकि मैं वो तमाम ज़राए रोज़ाना की बुनियाद पर चेक करता हूँ, फिर वीडियो लंबी हो जाती है उसकी डिटेल में पढ़ने में। तो मतलब अगर इस तरह की कोई सूरत हाल होगी तो फिर आपको डैम्स लेवल भी बताऊँगा और आपको जो है वो इस हवाले से कहूँगा, बताऊँगा, जो भी वहाँ पर ख़बर होगी मुसद्दक़ा। गंडा सिंह वाल पर 1014, सुलेमान की पर 9800 क्यूसेक, इस्लाम पर 8329 क्यूसेक, दरिया रावी में जस्सड़ पर 6353, शादरा पर 18365, बल्लो की पर 20875 और सिदनई बिराज पर 15575 क्यूसेक। पहले 1000 क्यूसेक का इजाफा हुआ और सिदनई बिराज जाएगा अब 20,000 या 25,000 तक जो है डाउन स्ट्रीम या आउटफ्लो जाएगा। और दरिया चनाब में मराला पर 43,360, खानकी पर 46,611, कादराबाद पर 30,062, त्रिमो बिराज पर 85,260। अब यहाँ पर सुन लें कि त्रिमो बिराज दोपहर को जो है वो 87,030 क्यूसेक पर था, अब डाउन स्ट्रीम 2,000 क्यूसेक के करीब कम हो गया त्रिमो, अब 85,260 क्यूसेक है। तो इसमें इधर रावी बढ़ गया तो वो लेवल अभी वही खड़ा, 2 रावी बढ़ गया, 2 त्रिमो कम हो गया। तो मैं ये कबीर वाला ये आगे की बात कर रहा हूँ, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, जलालपुर, शुजाबाद वगैरह इन इलाकों के लिए। तो अभी भी लेवल जो है 1,02,000 पे बनेगा कबीर वाला से आगे दोनों का मिलाकर। लेकिन मेरा ख्याल है त्रिमुबराज का अब लेवल मज़ीद ज़्यादा नहीं होगा या स्टेबल बरकरार रहेगा, कोई 2-4 हज़ार ऊपर नीचे होगा तो फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। तो वो जो खबर थी कि ना कि 1 लाख से ऊपर जाएगा, अल्लाह के फजल करम से वो नहीं जा रहा। रावी थोड़ा ऊपर जाएगी तो साहब का जो 2-3 रोज़ पहले लेवल आया था उस पर अभी पानी कबीर वाला में पहुँच चुका है। अगले जितने लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं, रिपोर्ट सुन रहे हैं, वो ज़रा सुन लें। परसों जो पानी का लेवल ऊपर गया था वो आपके यहाँ कल गया होगा और कहीं आज जा रहा होगा, तो उसके लेवल पे दोबारा इधर कबीर वाला में आ चुका है और इसमें आपने 30,000 और ऐड करना है, यानी आधा पौना फुट और ऊपर जाएगा और ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं, कहीं फुट या 1.5 फुट तक भी जा सकता है। और पंजनद पर 56,800 क्यूसेक, दिल में मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक, रसूल पर सखराज 5,341 क्यूसेक। दरिया सिंध में अच्छा नदी नालों का जो है डीजी खां के या वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, मतलब जनपुर के कुछ नदी नालों में थोड़ा बहुत पानी है, बाकी डीजी खां में नील है। लेकिन 5-6 रोज़ में फिर से दरमियाने दर्जे के शराब की पेशगोई की जा रही है। सकरदो पर 1,49,600 क्यूसेक, पी ब्रेज पर 2,30,500 क्यूसेक, बिशाम पर 2,73,400 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से 2,56,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया 600 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,91,337, चश्मा पर 2,83,084 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 3,78,030, तौसा से लेकर कोठरी तक दरमियाने दर्जे का स्लाब है। और तौसा का FFD ने तो कहा था 370 से लेकर 4 लाख के दरमियान रहेगा अगले 24 घंटों के लिए। गुड्डू का FFD ने कहा 3,70,000 से लेकर 4,10,000 तक रहेगा, मतलब अगले 12 में। यानी अब जो गुड्डू है उसी लेवल पे है जब जहाँ पर दोपहर को था 3,92,748 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम जो आगे की तरफ जा रहा है। और नदी नालों का जो पानी था मैंने दोपहर को भी आपको बताया कि 2.5 लाख क्यूसेक था, जहाँ पर गेजिंग पॉइंट होता है या जहाँ पर मेजरिंग पॉइंट होता है वहाँ से जो उन्होंने किया था, और उसमें 1,91,000 डीजी खां के अपना राजनपुर के नालों का बना था और 54,000 डीजी खां का, तो कुल मिलाकर 2.5 लाख क्यूसेक बनता है। और वो बीच में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे फैल जाता है रुझान रुदकोई के इलाकों में, तो वो जो मेजरिंग पॉइंट में तो इतना था, अब इधर उधर फैल के ज़ाय होने के बाद जो इंडस में गिरेगा, फाल करेगा, यानी तौसा की डाउन स्ट्रीम में और गुड्डू की अप स्ट्रीम में, तो वो कितना बनेगा उसी के पेश नज़र मैंने 1-2 रोज़ पहले कहा था कि जो मेजरिंग पॉइंट है उसमें 4 लाख पहले से खड़ा है तो 2 लाख और आ जाएगा तो 6 बन जाएगा, अगर 5.5 बन जाएगा या 5 बन जाएगा। तो वो एक जो प्रिडिक्शन होती है वो उसी तरह की होती है जिस तरह से इदारे चनाब के हवाले से बता रहे थे कि जी चनाब में दरमियाने से ऊँचे दर्जे का बन जाएगा, सिद्ध में ऊँचे दर्जे का बन जाएगा। तो ये जो प्रिडिक्शन होती है कम होती है कि उधर करीब करीब होती है, जब वो पानी इधर उधर से घुमा कर आगे जाता है जहाँ पर गिरता है तो उसके बाद एक अंदाज़ा होता है कि जी नहीं इतना ज़ाया हो गया, अब इतना बन रहा है। तो गुड्डू जो है ना अब एक अंदाज़ा है कि 4.5 या 5 तक शायद चला जाए अगर नदी नालों का इकट्ठा होकर डलेगा, तो मेरा ख्याल है वो वाली सूरत
हाल जो अब नहीं बनी, बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया भी हो चुका है और उसकी टाइमिंग भी आगे पीछे हो चुकी है। तो आप समझ लें कि गुड्डू का लेवल पे तसल्ली बख्श है, कोई इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं। अब देखना होगा कि गुड्डू मज़ीद कहाँ तक जाता है। सक्खर पर 3,71,094 क्यूसेक और कोटरी पर 1,94,519 क्यूसेक। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।